ये अहमद से हम सब सुनते हैं खुलफा राशिदीन की तादाद 4 है, और इससे पहले भी जो अहमद थे उनसे भी सुना। पर आपका एक वीडियो क्लिप मैंने देखा था जिसमें आपने बताया खुलफा राशिदीन की तादाद 4 नहीं 7 है, तो इस पर एक मुख्तसरन अगर वजाहत हो जाए तो बेहतर होगा। हाँ देखिए, असल में मैंने भी यहाँ आज जो है खुलफा राशिदीन का जिक्र किया तो 4 ही का जिक्र किया, लेकिन हमारे उलमा का इस पर इजमा है कि खुलफा राशिदीन 4 मशहूर है। जब खुलफा राशिदीन बोला जाता है तो बिल्कुल जहन इन 4 की तरफ जाता है। उसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि शैखैन एक लफ्ज़ होता है, आम तौर पर जब मुतलकन शैखैन बोलते हैं तो सीधा जहन कहाँ जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर की तरफ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हदीस के अंदर मुहद्दिसीन में भी शैखैन बोला जाता है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को भी शैखैन कहा जाता है। लेकिन जब मुतलकन बोलते शैखैन का कौल है, शैखैन ने फरमाया, तो जहन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की तरफ नहीं जाता, बल्कि सीधा कहाँ जाता है? हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर। वैसे जब खुलफा राशिदीन बोलते हैं तो आमतौर पर 4 ही की तरफ जाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत और जमात का इजमा है कि खुलफा राशिदीन में इमाम हसन भी शामिल है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी शामिल है, और आखिर में खुलफा राशिदीन में इमाम महदी होंगे। तो इस तरह कुल 7 खुलफा राशिदीन है, ये भी सही है। और 4 जब बोलते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 3 का इनकार करते हैं हम लोग, या वो आलिम साहब जो बयान कर रहे हैं उनको मालूम नहीं। मालूम है, लेकिन अभी जो मौजू है, जैसे जब हदीस की बात होती है, जब बार बार शैखैन लफ्ज़ आता है तो वह समझ लेता है कि भाई हदीस की बात हो रही है, यहाँ मुराद इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। सवाल ये है कि क्या एक पीर अपने मुरीद से निकाह कर सकता है? मुरीदनी से बिल्कुल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। आमतौर पर जो बोला जाता है ना कि मुरीदनी बेटी की तरह होती है, जी। तो शरीयत इस्लामिया में ज़बानी रिश्ते नहीं होते। एहतरामन आप किसी बच्चे को भी बेटा बोल दे बड़ा, ये वो ठीक है, लेकिन वो हकीकी रिश्ते 2 ही इस शरीयत में माने गए, एक खून का रिश्ता, एक दूध का रिश्ता। निकाह की हुर्मत के लिए आका फरमाते या तो खून का रिश्ता है और या दूध का रिश्ता। दूध का यानी वो समझते हैं ना आप, किसी बच्ची ने या बेटे ने किसी औरत का दूध पी लिया तो उसके जितनी औलाद है उससे निकाह नहीं हो सकता, सगे बहन भाइयों की तरह हो गया। लेकिन पीर साहब अपनी मुरीदनी से निकाह बिल्कुल कर सकते, कोई हर्ज नहीं है। हज़रात, ये राफ़ज़ी लोग जो 40 किताबों का हवाला देते हैं कि जिसमें अबू बकर उमर ने फ़ातिमा ज़ोहरा का घर जलाया था, तो इस पे जिस रावी से वो लोग नकल करते हैं, इस पे कुछ दलील? अव्वल तो इसमें हमारे अहले सुन्नत के कोई रावी नहीं है। मैंने जो चंद किताबों के नाम बताए, जैसे हक़्क़ुल यकीन है और नासिख़ुत तवारीख़ है, इनकी जो तफ़सीलियों की किताबें हैं, तो इस तरह की किताबें में उन्होंने ही ये सब बकवासात लिखी। हमारे अहले सुन्नत में इस तरह की कोई रिवायत नहीं है। और जिन लोगों ने, बाद ऐसे लोगों ने लिखी जिनको ये लोग सुन्नी बता के पेश करते हैं, वो या तो छुपे हुए राफ़दी थे या तफसीली थे, और वो रिवायत के ना रावी सही है ना उसकी हैसियत है सही। एक मोटी सी बात है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा को घर जला दिया, कत्ल कर दिया, ये कर दिया। तो आप सोचो यार, हज़रत अली जो शोहर है, क्या माज़अल्लाह इतने कमज़ोर थे कि वो अपनी बीवी का बदला ना ले सके? अक्ल में आती है बात? जो एक हाथ में खैबर उखाड़ दे वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता। हा? जो मरहब जैसे पहलवान को पछाड़ दे, जो है क्या नाम है, अब्द ऊद जैसे पहलवान को चीर के रख दे। अली खुद फरमाते, इनकी किताबों में दोगलापन है। नहजुल बलागा इनकी किताब है जो अली की तरफ मंसूब करते हैं। मौला अली इसमें खुद कहते हैं, खुतबा इन्होंने ही लिखा है। अली फरमाते हैं कि पूरी दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए और मैं तन्हा हक पर रहूं, जब तक मेरे दस्ते, मेरे हाथ में तलवार है और तलवार का दस्ता है, मैं पूरी दुनिया से खौफजदा ना हूँ। मैं तन्हा पूरी दुनिया से अकेला अली मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ये अली की शुजाअत है। और एक तरफ तुम उनको इतना बुज़दिल बता रहे हो कि उनकी बीवी पे जुल्म हो रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, और हज़रत अली तक तक दी दम दम न कशी दम वाली बात हो गई वो। तो ये बातें ही लगती है कि अलिफ लैला की दास्तानों से भी गिरी हुई बातें है, इसके कोई सर पैर ही नहीं है। हेलो जी हज़रत, सवाल ये है कि कोई शख्स है जो वहाबी की जमात में रहता है, गैर मुक़ल्लिद की जमात में, तो उस पर क्या हुक्म है? क्या उससे रिश्ता रख सकते हैं, या किसी भी, अगर यार कोई रिश्तेदारी वहाबी है तो उससे रिश्ता किसी भी किस्म का रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि आमतौर पे हम लोग आने यहाँ अवाम में मशहूर है कि कोई वहाबी के साथ थोड़ा भी उठ रहा बैठ रहा है तो हम उसको भी वहाबी समझने लगते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा ने इस मामले में जल्दबाजी का हुक्म दिया है। हर शख्स को वहाबी नहीं कहा जाता। वहाबी 2
कैटेगरी वाले लोगों को कहा जाता है। एक ये कि या तो जो खुद गुस्ताखी करे, कोई ऐसी उससे गुस्ताखी सर्द हो जाए कि जिसको आपने देखा या सुना, मोतबर ज़राए से सुना या खुद सुना, तो वो हम कहेंगे कि भाई ये गुस्ताख है, इसने गुस्ताखी की और इसने वही अकीदा बयान किया जो वहाबियों का अकीदा है। या दूसरा ये कि वो खुद तो गुस्ताखी नहीं करता अलबत्ता, लेकिन जिन्होंने गुस्ताखी की है और जिन पर फतवा लगा है ऑलरेडी कुफ्र का, जैसे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम नाना तवी, इनको वो अपना आलिम व बुजुर्ग मानता है, अदब से नाम लेता है, या इनकी बात आए तो कहता नहीं नहीं हम इनको बुरा नहीं कह सकते। तो उस शख्स पे जो उनकी हिमायत करे, जानते बूझते अकीदों से वाकिफ़ होकर, उनके अकीदों पर आगाह होने के बावजूद कि इनके अकायद ऐसे वो सुन चुका, जान चुका, उसके बावजूद भी कहता नहीं नहीं हम किसी को काफिर क्यों कहें, हमें क्या हक है, वो तो अल्लाह जाने, और ये तो ऐसे शख्स पर भी हुक्म कुफ्र लगता है। फिर उसको फिर वहाबी कहा जाएगा कि भाई ये वहाबियों का हमनवा, ये भी वहाबी है। इसलिए कि अइम्मा ने हमारे फतवा दिया है कि मन शक्का फी कुफ्र ही वज़ाब ही फ़कत कफ़र, जो किसी काफिर के कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर है। लेकिन ऐसा शख्स कि जो वहाबियों के साथ बैठता है, बहुत सारे लोग दुनियादारी के एतबार से चले जाते हैं, तो अगर मालूम है कि भाई गुस्ताख तो है नहीं, बाकी सारे अमाल सुन्नियों वाले हैं, नजर नियाज भी करता है, फातिहा भी देता है, बुजुर्गों को मानता है, मज़ारात पर भी हाजिर होता है, सलातो सलाम भी पढ़ता है, वहाबियों के साथ बैठता है, तो मुमकिन है दुनियावी मसलियत की खातिर या अपने दुनियावी मफाद और नफ़ा की खातिर बैठा हो। तो ऐसे शख्स को समझाया जाएगा और उसको कोशिश की जाएंगी कि उसको समझा कि ये बोला जाए कि भाई वहाबियों की सोबत इख्तियार ना करे, इसलिए कि वहाबियों के साथ बैठने में भी ईमान जाने का ख़तरा है। और यकीनन ऐसा होता है, खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, बोलते हैं ना, एक मुहावरा है, बुरों के साथ रहोगे तो बुरे हो जाओगे। इस पर एक छोटी सी हिकायत सुना रहा हूँ, इस पर बस ख़त्म, कि बाज़ औक़ात किसी बुरे के साथ रहना, भला उसकी बुराई में आप शरीक नहीं, मगर उसके साथ रह के आप खामोशी इख्तियार किए तो वो भी अज़ाब का सबब बन जाता है। इसकी दलील हदीस पाक में ये आती है कि हज़रत मूसा के बाद एक नबी आए हैं जिनका नाम है यूशा अलैहिस्सलाम। 6 लाख की आबादी थी इनकी कौम की। उस ज़माने में अलग अलग कौमों में अलग अलग नबी आते थे, सिर्फ रसूलुल्लाह ऐसे एक पैगंबर है, और ये हज़रत मूसा, हज़रत क्या नाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम जो रसूल है, ये पूरी कौम के लिए है। और जो नबी होते थे वो कबीलों के भी नबी होते थे, अलग अलग, एक वक्त में कई कई नबी भी होते थे। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जिस कौम में मबूस किए गए, 6 लाख की आबादी थी, 3 लाख लोग ईमान लाए, 3 लाख लोग को काफिर रहे, वो ईमान नहीं लाए। यूशा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया उन 3 लाख की आबादी के लोगों को, उन्होंने नहीं माना आखिर। चुनांचे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जब मायूस हो गए तो अल्लाह से दुआ की, मौला अजाब भेजिए, ये 3 लाख लोग अब सुधरने वाले नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि यूशा इस कौम को छोड़ के निकल जाओ, पूरी कौम पर मैं अजाब नाज़िल करूँ, 6 लाख पर अजाब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, सजदे में गिरे और रोते हुए अर्ज़ किया, मौला मैंने तो नाफरमानों के लिए अजाब तलब किया है, इसमें तो 3 लाख फरमाबरदार भी है, उन पर भी तो अजाब नाजिल करेगा। अल्लाह ने फरमाया हाँ यूशा उन पर भी अजाब करूँगा। कहा मौला उनका क्या गुनाह और कसूर है? कहा कसूर यह है कि जो काफिर है ये उनसे रिश्तेदारियाँ करते हैं, उनसे ताल्लुकात रखते हैं, उनसे दूरी और नफरत इख्तियार नहीं करते। नतीजा वही हुआ, हज़रत यूशा तन्हा गया, पूरी 6 लाख आबादी पे अजाब आया, पूरी 6 लाख आबादी तो ख़त्म हो गई। तो ये हमारे जो रुझान है ना भाई, उसका गुनाह उसके साथ हमें क्या नहीं, जो खताकार है एक हद तक समझाए, नहीं माने तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, उसके साथ भी रहना नहीं चाहिए। और ये भी हुक्म उसके लिए है जो खुद इल्म रखता हो, हर शख्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसको खुद ही नहीं मालूम, बोलते ना सांप का मंतर नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डालेगा तो खुद ही उसको सांप डस लेगा। तो ये काम उसका है कि जो इल्म रखता है, या ऐसे आलिमों की सोबत में उसको लाया जाए कि अगर दिख रहा है भाई ये गुमराहों के साथ बैठ रहा है, खुद गुमराह हो रहा है, गुमराही की बातें कर रहा है, तो एक हद तक कोशिश की जाए, जब लगे कि भाई अब ये आने वाला नहीं है तो छोड़ दिया जाए ऐसे शख्स को। तो दूरी अख्तियार करना ही बेहतर है, बचना ही ऐसे लोगों से बेहतर है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम।